नारुतो सीरीज देखते हुए हम ये भूल जाते हैं कि इस सीरीज में माइथोलॉजी का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है, चाहे वो जापानीज माइथोलॉजी की बात हो या फिर अपने हिंदू माइथोलॉजी की बात हो। उन्हीं में से एक चीज है चाक्रा। तो जो चाक्रा है वो बैकबोन होती है शिनोबीज की, लेकिन जो चाक्रा का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट में से आया है, जहाँ चाक्रा को एनर्जी से रेफर करते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है और इसे अनलॉक मेडिटेशन एंड योगा के थ्रू किया जा सकता है। हमें सिर्फ चाक्रा हिंदू माइथोलॉजी में ही देखने को नहीं मिलता है, बल्कि बुद्धिज्म के थ्रू हमें जापानीज माइथोलॉजी में भी देखने को मिलता है। नारुतो में चाक्रा को सर्टेन पावर से रेफर किया जाता है जो कि हागुरोमो और हमोरा ओत्सुत्सुकी ने गेन की थी जब कागुया ने चाक्रा फ्रूट खाया था। हागुरोमो ने चाक्रा को अपने फॉलोअर्स में सेपरेट कर दिया था और फिर उन्हें सिखाया था कि अपने स्पिरिचुअल और फिजिकल एनर्जी को कैसे कनेक्ट करें, लेकिन फिर उसी के बेटे इंद्रा ने ही इसे सबसे पहले वेपन की तरह यूज किया था एंड लेटर ऑन इसका नाम निंजुत्सु हो गया। हिंदू माइथोलॉजी में इंद्रा एक गॉड का नाम है और असुरा का मतलब तुम लोग जानते ही हो, लेकिन जो किशिमोटो सेंसे थे उन्होंने बिल्कुल इसका उल्टा ही कर दिया। असुरा को एक अच्छा इंसान दिखाया और वहीं इंद्रा को एक ईवल। और तुम्हें इससे पता चल ही गया होगा कि हिंदू माइथोलॉजी का कितना डीप इम्पैक्ट है नारुतो फ्रेंचाइजी में। कागुया ओत्सुत्सुकी को अडॉप्ट किया एक बहुत ही ओल्ड जापानीज स्टोरी से जिसका नाम है द टेल ऑफ बैम्बू कटर। इस स्टोरी में कागुया नाम की प्रिंसेस होती है जो कि मून से बिलोंग करती है, लेकिन वो पैदा बैम्बू स्टॉक में होती है एंड रेस्ड बाय अ बैम्बू कटर एंड हिज वाइफ। ये जो प्रिंसेस कागुया है ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और इस स्टोरी के एंड में जो प्रिंसेस होती है वो अपने सेलेस्टियल होमलैंड पे वापस चली जाती है, जस्ट लाइक कागुया। माइथोलॉजी के यूज हमें बोरुतो सीरीज में भी देखने को मिलता है। कर्मा एक बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें कर्मा एंड रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है, लेकिन बोरुतो सीरीज में हमें थोड़ी डिफरेंट टाइप से दिखाया गया है इस कर्मा को। 6 पाथ ऑफ पेन, ये तुम लोग जानते ही होंगे कि क्या है। रेनेकान की जो डिफरेंट पावर्स हैं उनसे रेफर करके 6 पाथ ऑफ पेन बना हुआ है। तो जो 6 पाथ ऑफ पेन है वो बेस्ड है बुद्धिज्म साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन। तो वो 6 बॉडी जो हमें नारुतो सीरीज में दिखाई गई है इन रियलिटी वो डिफरेंट टाइप के कर्म रिप्रेजेंट करती हैं। ये चीज हिंदू माइथोलॉजी से भी कनेक्टेड है। जैसे भी तुमने कर्म किए हैं अपने पास्ट लाइफ पे, उसी के हिसाब से तुम्हें अपने अगले जन्म में अवतार मिलेगा। तो उसी चीज को ये 6 पाथ ऑफ पेन रेफर करते हैं और ये पाथ के नाम है देवा, असुरा, ह्यूमन, एनिमल, पैतरा, नर का। ये सुन के तुम समझ ही गए होगे हिंदू माइथोलॉजी से भी कैसे कनेक्टेड है और बुद्धिज्म से तो कनेक्टेड है ही। जितने भी जुत्सु मांकी शारिंगान से बनाए गए हैं जैसे सुखयोमी, अमातेरासु, सुसानो, इजानामी, इजानागी, ये सब गॉड्स के नाम हैं शिंटो माइथोलॉजी में। तो जितने भी टेल बीस्ट हमें इस फ्रेंचाइजी में मेंशन किए गए हैं वो सब जापानीज माइथोलॉजी को रेफर करते हैं और जो नहीं करते वो सिंपली एक वर्ड प्ले की तरह हमें दिखाए गए हैं। तो जो इनोशिगाचो है वो एक माइथोलॉजिकल रेफरेंस है विनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ हानाफोडा का, जो कि एक ट्रेडिशनल जापानीज प्ले कार्ड है। और हानाफोडा का रेफरेंस तुमने डेमन स्लेयर में देखा ही होगा कि उसमें तांजीरो अपने हानाफोडा इयररिंग्स पहनता है। जो इनो है उसके नाम का जापानीज में मतलब पिग होता है और यही वो रीजन है कि साकुरा से पिग क्यों बोलती है, इनो पिग। शिकामारो के नाम का मतलब जापानीज में वाइल्ड बियर है और ये जो नारा क्लैन है वो सीधा रेफर करता है नारा डियर पार्क से जो कि जापान में है। तो फ्यूचर में तुम कभी जापान जाओगे तो तुम वहाँ पे विजिट कर सकते हो नारा डियर पार्क में। जो चोजी है उसके नाम का मतलब बटरफ्लाई है और इसीलिए हमें उसके सिग्नेचर जुत्सु में बटरफ्लाई विंग्स देखने को मिलती हैं। ये सब चीजें सुनने के बाद तुम्हें पता चल ही गया होगा कि नारुतो सीरीज में माइथोलॉजी का कितना बड़ा रेफरेंस है, मतलब उन्होंने माइथोलॉजिकल चीजें एकदम अच्छे से इसमें दिखाई गई हैं।